नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं देश की आवाज में मोहम्मद अफजल आलम। बंगाल में खेला होवे की अपार सफलता के बाद उत्तर प्रदेश में इसका नया वर्जन लॉन्च किया गया है, खेला होई। उत्तर प्रदेश के मुख्य चौराहों पर, सड़कों पर और दीवारों पर यह लिख दिया गया है 2022 आई तो खेला होई। इससे बीजेपी सदमे में है, परेशान है और हैरान है कि किस तरह से ममता बनर्जी के लिए खेला होवे का ये नारा ताकत बनाता, शक्ति और मजबूती प्रदान की थी दीदी को, और कैसे ममता बनर्जी ने इन नारों के सहारे अपनी नैया पार लगाई थी और बीजेपी को धूल चटाया था, बीजेपी के सपने को चकनाचूर कर दिया था। अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अलग अलग जिलों में, चाहे वाराणसी हो, लखनऊ या फिर कानपुर, सभी जगह बड़ी बड़ी होल्डिंग लगा रहे हैं, दीवारों पर लिख रहे हैं 2022 आई तो खेला होई। खेला होवे का नारा बीजेपी के सांप्रदायिक नारे पर भारी पड़ा। मसलन जय श्री राम, हिंदू खतरे में है, जो बीजेपी की आदत है, फितरत है कि सांप्रदायिक नारों के सहारे अपनी नैया को पार लगाना। लेकिन ये जो खेला होवे का नया नारा था, बीजेपी को धूल चटा गया और इस नारे से ममता बनर्जी की ताकत में 4 गुना इजाफा हुआ। और अब इसी फॉर्मूले को, इसी स्लोगन को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता। सियासी फिल्म तो 2022 में रिलीज होगी, लेकिन ट्रेलर जारी कर दिया गया है और इस नारे के साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता काफी उत्साहित है और हर जगह पर इस नारे की गूंज सुनाई दे रही है उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में। अब इस नारे के मायने समझिए कि खेला होवे जो अभी तक लगातार जारी है पश्चिम बंगाल में, कि बीजेपी भुला नहीं पा रही कि दीदी ने कैसा खेला कर डाला और कैसे उनके सपने को साकार नहीं होने दिया। अब उत्तर प्रदेश की बारी है। दरअसल इस बात को आपको समझना चाहिए कि 7 महीने से ज्यादा हो चुका है किसान आंदोलन को, और किसान ने पंचायत चुनाव, उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में बीजेपी की जमीन खोद दी। 75% से ज्यादा सीटों पर बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा और नौबत ये आ गई कि उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक में बैठकों का दौर जारी था कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व पर भी सवाल खड़ा हो रहा था कि इनसे संभल नहीं पा रहा स्टेट, महंगाई या फिर उसके बाद और जो भी मुद्दे थे, जो भी वादे थे, सारे मुद्दे पर नाकाम रही भारतीय जनता पार्टी। तो योगी आदित्यनाथ को हटाने की कवायद भी चल रही थी। तो किसान आंदोलन एक अहम भूमिका निभाएगा इस उत्तर प्रदेश के चुनाव में। अब हम लोगों ने देखा कि पश्चिम बंगाल में कैसे किसान जाकर वहां पर रैलियां कर रहे थे, सभाएं कर रहे थे, सड़क पर घूम घूम कर लोगों को ये बता रहे थे कि बीजेपी को वोट मत देना, ये झांसे में रखने वाली पार्टी है, ये सिर्फ लोगों को बांटने वाली पार्टी है और कुछ भी काम करने वाली नहीं पार्टी है। उसका असर क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ, वो हम सभी ने देखा कि कैसे ममता बनर्जी की ताकत में इजाफा हुआ और ममता बनर्जी को बम्पर वोट मिले। बीजेपी को चारों खाने चित कर दी दीदी ने। तो अब यहाँ पर राकेश टिकैत ने ये कह दिया है कि बीजेपी का इलाज तो करना जरूरी है और ये कोर्स 3 साल का है। बंगाल में इलाज के बाद थोड़ा शांत है, राहत ले रही है, लेकिन ये कोर्स 3 साल का है, इसको पूरा करना है। और हम उत्तर प्रदेश में घूम घूम कर और हमारे सभी किसान घूम घूम कर ये बताएंगे कि ये बीजेपी जो है, ये बीजेपी आपका भला करने वाली नहीं है, ये महंगाई बढ़ाने वाली है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाने वाली पार्टी है, ये जो है बिजली का रेट बढ़ाने वाली पार्टी है और गन्ना का रेट और एमएसपी पर जो मांग है वो नहीं देने वाली पार्टी है। ये तमाम बातें अब किसान नेता ये कह रहे हैं और ये कह रहे हैं कि 2024 तक बीजेपी की जमीन खोद देंगे। हमने उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में बीजेपी का जो बुरा हाल देखा कि 75% से ज्यादा सीटों पर वो हार गए। जिस तरीके से 2014, 2019 और 2017 में बम्पर और अपार समर्थन मिला था बीजेपी को उत्तर प्रदेश की जनता का, लेकिन 2021 के पंचायत चुनाव में बीजेपी को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, फजीहत हुई। लोग सवाल पूछ रहे थे कि आखिर आपने 5 साल में किया। और चुनाव के वक्त ये भी देखा जाता है, सवाल उसी पार्टी से होता है कि जिस पार्टी की सत्ता होती है, जिस पार्टी की सरकार होती है। अब
पिछले 5 साल से योगी आदित्यनाथ की सरकार है उत्तर प्रदेश में, और जवाब तो उनको ही देना है। जवाब सवाल उन्हीं से किए जाएंगे कि आपने क्या किया, आपकी पार्टी ने क्या किया, आप किस आधार पर वोट मांग रहे, क्या सिर्फ हिंदू मुस्लिम या फिर उसके बाद कुछ विकास भी किया है। और ये जो नारा है खेला होई, क्या ये नारा करिश्मा करके दिखाएगा? जो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, लोग बदलाव चाहते हैं, 350 के पार स्पष्ट बहुमत मिलेगा, ये नारा दिया जा रहा है अखिलेश यादव की तरफ। तो ये देखना 2022 में दिलचस्प होगा कि क्या अखिलेश यादव, ममता बनर्जी का जो ये नारा था खेला होबे, और उस नारे के सहारे अगर उतरते हैं, जिस नारे को बदल दिया गया है, भोजपुरी में कर दिया गया है खेला होई। बंगाल में खेला होबे तो उत्तर प्रदेश में खेला होई। क्या ये नारे के साथ करिश्मा कर पाएंगे? क्योंकि बीजेपी की जो आदत और फितरत, जो मैंने कहा कि उनकी आदत और फितरत में शुमार है सांप्रदायिक नारों के साथ उतरना और लोगों को बांटना, लेकिन ये जो खेला होबे का नारा है उसका तोड़ नहीं निकाल पाई भारतीय जनता पार्टी। और ये ऐसा नारा था जो लोगों को जोड़ने वाला नारा था। और इस चुनाव में, जी हाँ, इस चुनाव में भी खेल की तरह खेल खेला गया, और बीजेपी के साथ जो खेल हुआ उसके बाद बीजेपी सर पकड़ी हुई है। अब बीजेपी के लिए टेंशन, परेशानी, हैरानी और सदमे की बात सब कुछ है, क्योंकि उनका नारा तो यही होगा जय श्री राम, राम मंदिर, इन नारों के सहारे वो उतरेगी चुनावी मैदान में। लेकिन अगर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ये नारा देते हैं खेला होई, जो उत्तर प्रदेश की सड़कों पर, मुख्य चौराहों पर और दीवारों पर बड़े बड़े होल्डिंग नजर आ रहे हैं, खेला होबे, खेला होई, 2022 आई और खेला होई, तो उसके बाद बीजेपी के लिए हाल बुरी है। और बीजेपी, मैंने आपको बताया कि किसान नेता, किसान कार्यकर्ता और किसान पश्चिम बंगाल में जो करिश्मा करके दिखा चुके हैं, जाकर वहां लोगों को समझा रहे थे। और ये तो चुनाव उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है और प्रदर्शन भी उत्तर प्रदेश में ही हो रहा है पिछले 7 महीने से। तो क्या किसान आंदोलन का भी जादू चलेगा? ये अपने आप में एक देखना दिलचस्प होगा, लेकिन उसके लिए आपको इंतज़ार करना पड़ेगा 2022 तक। और अंत में आपसे अपील है कि आप हमारे चैनल द DK को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को तो ज़रूर शेयर करें ताकि बीजेपी होश में आ सके। धन्यवाद।